भारत एक विविधताओं से भरा देश है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। चाहे हम रिलीजन की बात करें, चाहे हम रीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, क्लास की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, फूड की बात करें, क्लोथ्स की बात करें, हर जगह आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने ये भी है कि इस डाइवर्सिटी में लोगों के बीच यूनिटी, एकता की जो फीलिंग है, जो भाव है, कैसे डेवलप किया जाए। तो इसमें एजुकेशन का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट इंक्लूजन इन स्कूल एंड सोसाइटी, कि विद्यालय और समाज में समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा लोगों के मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी होती है, सामाजिक और व्यक्तिगत आदतों को बदलने का एकमात्र रास्ता है। एजुकेशन इज द ओनली वे ऑफ चेंजिंग द साइकोलॉजी एंड सोशल एंड पर्सनल हैबिट्स ऑफ द पीपल। देखिए, जैसे इससे पहले के वीडियोस में हमने बात की सोशलाइजेशन की, कि एक बच्चा जो है अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है, अलग अलग क्लास से बिलोंग करता है, अलग अलग रिलीजन से बच्चा बिलोंग करता है। तो चाहे उसकी हम रिलीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, क्लास की बात करें, कल्चर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हर चीज का बच्चे के सोशलाइजेशन पर, सामाजिकरण पर असर पड़ता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो इस डाइवर्सिटी को खत्म करके लोगों को एकजुट करती है, लोगों को यूनाइटेड करती है, लोगों के मन में यूनिटी की, एकता की जो भावना है वो डेवलप करती है। आपने खुद से ही ये फील किया होगा कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में बड़े होते हैं, तो उस टाइम उनको लगता है कि उनकी जो फैमिली है, उनका जो कास्ट है, उनका जो रिलीजन है, वही सबसे आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे हमें एक अच्छी एजुकेशन मिलती है तो धीरे धीरे हम समझते हैं कि भाई, जिस तरह से हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस तरह से बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो एजुकेशन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा करती है। और ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट, ये लव, ये सिंपैथी, ये जो ब्रदरहुड है, यही हमें डाइवर्सिटी में जो एक यूनिटी वाली जो फीलिंग है, जो भाव है, वो डेवलप करती है। और हम सब लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स, की एजुकेशन क्या करती है, हमारी जो इनेट पावर है, जो जनजात शक्तियां हैं, उसका प्रगतिशील विकास करती है। तो देखिए, ये चीज आपने सुना होगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो उस क्वालिटी को डेवलप करने का काम किसका है? उस क्वालिटी को डेवलप करने का काम जो है एजुकेशन का है। एक अच्छी एजुकेशन आपकी जो इनर क्वालिटीज जो है, ठीक है, आपकी, आप कह सकते हैं कि जो जन्मजात शक्तियां हैं, आपकी जो क्षमता है, उसको विकसित करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और इससे क्या होगा, आप जो जिस सोसाइटी में हैं, आप धीरे धीरे, आप जिस काम में बेहतर हैं, आप धीरे धीरे आप उसमें और बेहतर होते जाएंगे। और आप मान लो कि आपका जो इंटरेस्ट है, आगे चलकर वही आपका प्रोफेशन बन गया। आप डांस में बहुत अच्छे हैं, आगे चलकर आप डांसर बन गए। आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, आप सिंगर बन गए। आप टीचिंग में बहुत अच्छे हैं, आप टीचर बन गए। तो इस तरह से आपकी जो क्वालिटी है, उसी में अगर आप अपना आगे फ्यूचर बनाएंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल मन में किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि आप हमेशा खुश रहेंगे। और एक देश के विकास के लिए, एक समाज के विकास के लिए, समाज में सद्भाव लाने के लिए लोगों का खुश होना बहुत जरूरी है। आजकल आप देखिए, बहुत सारे लोग जो मिलेंगे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनका मन कुछ और था, बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन क्या करती है, आपको गाइड करती है, ताकि आपकी जो क्वालिटीज है आप उसको डेवलप कर सको, आप उसमें आगे बढ़ सको। चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास, की कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मोरल डेवलपमेंट, एक अच्छी एजुकेशन आप में जो वैल्यूज, चाहे हम पर्सनल वैल्यू की बात करें, जिसको मोरल वैल्यू की हम बात करते हैं, सोशल वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो डेवलप करती है, उसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है।
सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्यों की भावना, देखिए एक अच्छी एजुकेशन के द्वारा आप अपने सोसाइटी के बारे में पता चलता है, अपने कंट्री के बारे में पता चलता है, यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपके जो सिविल एंड सोशल ड्यूटीज क्या क्या है, एक नागरिक के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं, और एक सोशल बीइंग के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप किस तरह से आप अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभा सकते हो। तो इसकी जो ये जो अवेयरनेस है कहाँ से पता चलती है, ये चीजें हमें एजुकेशन से मिलती है। देखिए एक पढ़े लिखे आदमी और एक जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क इन्हीं चीजों का होता है कि एक जो आदमी जो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जो उसके नागरिक जो कर्तव्य हैं, जो सामाजिक जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। इसलिए इस तरह के लोगों को हम देखते हैं, उनका शोषण भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन आपको आपकी जो सोशल एंड जो सिविल जो ड्यूटीज हैं, अगर उसके बारे में आपको पता हो, आप सोशली अवेयर हो, तो इतने आपका शोषण नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छी एजुकेशन हमें सिविल एंड जो सोशल ड्यूटीज है, हमारे जो सामाजिक और नागरिक कर्तव्य हैं, उसका एक अच्छी एजुकेशन के थ्रू उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। उत्तम नागरिकों का निर्माण, एक अच्छी एजुकेशन क्या करती है, जो गुड सिटीजन्स होते हैं, उत्तम नागरिक होते हैं, उसका निर्माण करती है। मानव को सभ्य बनाना, अच्छी एजुकेशन मेकिंग द मैन सिविलाइज, की मानव को सभ्य बनाती है। सभ्य कैसे बनाती है कि हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में पता चलता है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसका पता चलता है। तो एक अच्छी एजुकेशन हमें सभ्य बनाती है, हमें पता चलता है, हमें बताती है कि हमें अपनी सोसाइटी में लोगों से किस तरह से मिलजुल के रहना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। वातावरण से अनुकूलन की, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट की, एक अच्छी एजुकेशन, ठीक है। देखिए हम अगर एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव जो है क्या है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, चाहे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो इससे क्या होगा, हम अपने सोसाइटी, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है कि किस तरह से लोगों को साथ, चाहे कोई अलग रिलीजन से हो, अलग कल्चर से हो, किस तरह से हम साथ मिलकर रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी एजुकेशन से हमें अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में, लोगों के साथ मिलकर रहने में हमें हेल्प मिलती है। सामाजिक एकता, सोशल इंटीग्रेशन, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह की जो बातें हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पर आप ये सारी चीजें सीखते हैं। जब तक आप अपनी फैमिली में रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, आप अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में आते हैं, आप कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप में जो हम कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, आप में जो एकीकरण का जो भाव है, इंटीग्रेशन का जो भाव है, वो डेवलप होता है। तो अच्छी एजुकेशन से सोशल इंटीग्रेशन होता है। भावात्मक एकता, लोग इमोशनली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए भारत की बात करें, तो यहाँ पे 1000 से ज्यादा कल्चर के लोग रहते हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम भारतीय की बात करते हैं ना, तो ये जो इमोशनल फीलिंग है भारतीय, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, ठीक है। तो ये जो भारतीय जो ये शब्द है, चाहे कोई किसी रिलीजन का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी कास्ट का हो, कोई किसी क्लास का हो, हम सबको क्या करता है, इमोशनली इंटीग्रेट करता है, भावात्मक रूप से हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। जैसे हम गाते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलसिता हमारा। तो मतलब क्या है कि जो एक अच्छी एजुकेशन क्या करती है, हमें भावात्मक रूप से हमें इंटीग्रेट करती है, हमें एकीकृत करती है। अनुशासन, डिसिप्लिन, चाहे हम सोशल डिसिप्लिन की बात करें, हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें, तो एक अच्छी एजुकेशन हमें अनुशासित करती है, डिसिप्लिन करती है। किस तरह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह से हम अपने सोसाइटी में रहना है, किस तरह से हमें अपने वर्क प्लेस में रहना है। तो अच्छी एजुकेशन हमें डिसिप्लिन बनाती है। पाठ्यचयगामी क्रियाएं, तो देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो अक्सर स्कूल में हम देखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे हम आर्ट की बात करें, पेंटिंग की बात करें, डांस की बात करें, सिंगिंग की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें,
इस तरह की एक्टिविटीज क्या करती हैं, बच्चों को एक दूसरे के करीब लाती हैं, एक दूसरे के पास लाती हैं, बच्चों के फ्रेंड सर्कल बनते हैं, ग्रुप बनते हैं। बच्चे जब स्कूल में आते हैं अलग अलग क्लास से होते हैं, अलग अलग कास्ट से होते हैं, अलग अलग रिलीजन से होते हैं, अलग अलग कल्चर से होते हैं, लेकिन एक को करिकुलर एक्टिविटीज ही तो है जो बच्चों को जोड़ती है, जो स्कूल और सोसाइटी को क्या करती है, इंटीग्रेट करती है। सम्मेलन, सेमिनार, तो देखिए अलग अलग हम देखते हैं इस तरह के जो टॉपिक्स जो हैं, चाहे हम सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो टॉपिक हैं, तो चाहे हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम अलग अलग जो रिलीजन की बात करें, हम वैल्यूज की बात करें, हम फिलोसफी की बात करें, तो हम देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स पर चाहे हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें, अलग अलग टॉपिक्स पे सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं। तो इन सेमिनार में, इन सम्मेलन में भी क्या होता है कि किसी स्कूल में हो रहा है, किसी कॉलेज में हो रहा है, तो अलग अलग देखते हैं कि सोसाइटी में, अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोग, अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग, अलग अलग कंट्री में रहने वाले लोग इन सेमिनार में इकट्ठा होते हैं, अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन को बढ़ावा देने में इस तरह के जो सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उनका भी एक रोल है। शैक्षिक यात्राएं, एक्सकर्जन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री में जाते हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है। तो इससे क्या होगा, उनका क्या कल्चर है, तो इससे आपके दिल में उनके लिए, उनके कल्चर के लिए, उनके रिलीजन के लिए आपके दिल में एक रिस्पेक्ट जो होती है वो डेवलप होती है। समानता, इक्वेलिटी, तो एजुकेशन जो हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, समानता, इक्वेलिटी। एजुकेशन हमें डिस्क्रिमिनेशन से दूर करती है और इक्वेलिटी की तरफ हमें आगे बढ़ाती है। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, एजुकेशन हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाती है, बंधुत्व का, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है डेवलप करती है। सहनशील, टॉलरेंस बनाती है कि किस तरह से सोसाइटी में, चाहे कोई अलग अलग कास्ट के लोग हों, क्लास के लोग हों, रिलीजन के लोग हों, अलग अलग रीजन से आने वाले लोग हों, अलग अलग कल्चर के लोग हों, तो हमें सहनशील बनाती है ताकि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। सेवा, सर्विस की भावना कि हमें अपने देश की सेवा करनी है, यहाँ के लोगों की सेवा करनी है, ताकि हम अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो इस सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हमें कहाँ से मिलती है, एजुकेशन से मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन क्या करती है, स्कूल और सोसाइटी को क्या करती है, इंक्लूड करती है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करती है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि स्कूल और सोसाइटी को इंटीग्रेट करने में, इंक्लूजन में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा, की ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग, की एजुकेशन के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से हमें सोसाइटी में रहना है, किस तरह से हम अपना जीवन जीना है, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी आदतों का विकास, हमें अच्छी आदत जो गुड हैबिट्स है डेवलप होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक, कि हम अपने समाज को देखने का जो हमारा नजरिया बदलता है, ठीक है, समाज को देखने का नजरिया, हमें समाज को किस तरह से देखना है, हमें लोगों को लोगों की नजर से देखना है, हमें इंसान को इंसान की नजर से देखना है, ठीक है, हमें इंसान को, ह्यूमन को, हमें उसको रिलीजन में, कास्ट में, लैंग्वेजेस में, अलग अलग रीजन में नहीं बांटना है, बल्कि हमें ह्यूमन को ह्यूमन की नजर से, इंसान को इंसान की नजर से देखना है, ठीक है। देखिए, इंसान सब कुछ बन जाता है, सब कुछ अचीव कर लेता है, लेकिन इंसान को इंसान बनने में, ह्यूमन को ह्यूमन बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छी एजुकेशन ह्यूमन को सच में ह्यूमन बनाती है, एनिमल से ह्यूमन बनाती है। तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिसमें आप समाज को एक समान नजरिए से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नजरिए से देखते हैं, ब्रदरहुड की नजरिए से देखते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से एजुकेशन का रोल क्या है, कि किस तरह से सोसाइटी को की बात करें, स्कूल की बात करें, उनको क्या कर रही है, उनको एकीकृत कर रही है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।